देखिए, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है ये 34वां जलसे रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 34th जलसे मिलादुन नबी ज़ेर एहतमाम मजलिस बचाओ तहरीक कल जो मनाया जा रहा है यानी 13 सितंबर 2025 के दिन गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज चंचलगुड़े में यहाँ पर ये जलसा मुनक़िद किया जा रहा है। ये जलसा जो है 34th ईयर है ये, यानी पिछले 33 साल से ये जलसा मजलिस बचाओ तहरीक करते आ रही है और इसकी बुनियाद जो है मरहूम सदर गाजी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान साहब 33 ईयर्स पहले डाले थे। अब ये 34th ईयर है ये 34th ईयर है ये। तो इसमें जो है कि हर साल हमारी कोशिश ये रहती कि अच्छे से अच्छे मुकर्रिर को बुलाकर इस जलसे में जो है आवाम तक प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मैसेज है और ख़ास तौर पर आजकल की दुनिया में जो नफ़रत फैलाई जा रही है और जो मुसलमानों के ताल्लुक़ से गलत बयानी जो की जा रही है कुरान के ताल्लुक़ से, तो इसको हम करेक्ट वे में पेश करने के लिए जलसा किया जाता है। तो एक बड़ी तवील दास्तान रही। पहले इसकी निगरानी गाजी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान साहब करते थे, फिर उसके बाद में मरहूम सदर आदम मलिक एडवोकेट साहब कर रहे थे, फिर डॉक्टर क़ायम खान साहब कर रहे थे। अब जो है मौजूदा सदर मजीदुल्लाह खान फरद इस जलसे की निगरानी करेंगे और हमेशा जो है कमेटी बनाई जाती है, तकरीबन 100 MBT के वर्कर्स की और जो इंटरेस्टेड वर्कर्स हैं उनकी एक कमेटी बनाई जाती है। वो कमेटी पूरा 1 महीना 1.5 महीने से काम करती है जलसे के लिए। आज जो आपके सामने हम पेश हो रहे हैं ये बहुत एक तवील मेहनत का नतीजा है जो हम आपके सामने पेश हो रहे हैं। तो ये एक बात ये हो गई। अब दूसरी ये है, अब मौजूदा जो कमेटी के सदर है, सदर इस्तक़बालिया हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब जनाब सैयद मुस्तफ़ा महमूद साहब सदर हैं और इसके अरकान कमेटी है। ये साल इस्तक़बालिया कमेटी है। ये साल जो जलसे में बुलाया जा रहा है, पहले मैं मुकामी मुकर्रिर कौन कौन आ रहे हैं उनके नाम पढ़ता हूँ। मौलाना सैयद बख्तियार आलम साहब, इमाम व ख़तीब जामे मस्जिद महदविया। मौलाना मुफ्ती ग़ुलाम दस्तगीर अशरफी साहब जो जनरल सेक्रेटरी सुन्नी उलमा बोर्ड तेलंगाना व आंध्र प्रदेश। मौलाना मिर्ज़ा अस्करी अली ख़ान फाउंडर एंड प्रिंसिपल मदरसे अमीरुल मोमिनीन। मौलाना हाफिज़ अब्दुल जब्बार रशीदी सूर्यापेट तेलंगाना। अब्दुल क़ादर साजिद ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मजलिस बचाओ तहरीक जो जिनका निज़ामाबाद से ताल्लुक़ है। और इसके अंदर जो है मायनात शोरा इकराम और नात खां, यानी हर एक मुकर्रिर के बाद में एक आदमी नात पढ़ेगा। ऐसा तकरीबन 6 मुकर्रिर के लिए 6 नातगो शायर भी है। और इसमें जो है अब जो मेहमान खुसूसी है इस साल के जलसे के हमारे ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर मोहम्मद अहमद नईमी चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर इस्लामिक स्टडीज़ जामिया हमदर्द न्यू दिल्ली। मैं फिर से नाम पढ़ रहा हूँ, ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर मोहम्मद अहमद नईमी चतुर्वेदी। ये चतुर्वेद जो वर्ड है, ये लोग जो है स्पेशलिस्ट है थे लोग। इनको जो है कई ज़बान आते, ख़ास तौर पर जो संस्कृत पढ़ते हैं लोग, यानी भगवत गीता में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या जिक्र है वो पढ़ के सुनाते, बाइबल में क्या है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वो पढ़ के सुनाते। और आपके यानी डिफरेंट रिलीजियस के जो होली बुक्स है, एक कंपैरेटिव स्टडीज़ रहते हैं इनके। तो इसलिए इससे पहले भी हम कई बार बुलाए ऐसे चतुर्वेद को। इनकी आप देखिए अक्सर जो मिलादुन नबी के जलसे होते तो लोग जो है रिलीजियस लोगों को बुलाते। हम जो है रिलीजियस के साथ साथ उन्हें एक बेहतरीन तालीम याफ्ता इंसान रहना। तो अब ये जो है ना असिस्टेंट प्रोफेसर इस्लामिक स्टडीज़ जामिया हमदर्द न्यू दिल्ली के असिस्टेंट प्रोफेसर है। और एक दूसरे जो हमारे मेहमान खुसूसी है प्रोफेसर डॉक्टर हफीज़ुर रहमान पाशा। ये जो है पहले साबिक़ा में
JNU के प्रोफेसर रह चुके हैं। अब ये जो है सूफी पीस फाउंडेशन के सदर हैं। इनका काम क्या है, पूरा यानी पूरे वर्ल्ड में सूफीज़म पे लेक्चर देते हैं जाके, यानी सूफीज़म यानी किस तरीके से इस्लाम और सूफीज़म का जो रिश्ता रहा उसके बारे में ये बोलते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है, क्योंकि पिछले 3 साल से जो है गणेश चतुर्वेदी और मिलादुन्नबी मिल के आने से मिलादुन्नबी की रैली, जो मिलादुन्नबी जुलूस होता है, उसको भी जो है पोस्टपोन किया जा रहा है पिछले 3 साल से। तो इस साल भी जो है 14 सितंबर इतवार के दिन रखा गया है। और पिछले गणेश की वजह से जो है जलसे नहीं हो रहे थे, कई जलसे रुके हुए थे। यानी कल हमारे जलसे के साथ साथ शहर में, हैदराबाद के इलाके में जो है कम से कम 50-60 जलसे हैं। तो अल्लाह से हमारी ये दुआ है कि अल्लाह ताला जो है पूरे जलसों को कामयाब करे और अल्लाह की रहमत बरसे पूरे जलसों पे, और फरिश्ते पूरे जलसों में जो है लोगों को भर दे। तो हमारी भी उम्मीद है कि आप लोग जो है जितने रिपोर्टर्स है, सोशल मीडिया बहुत ताकतवर, आज की जमहूरियत में सोशल मीडिया जो है सबसे ताकतवर वो है। तो आप लोग भी जो है हमारे जलसे की ज़्यादा पब्लिसिटी करिए, ताकि कल ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर हमारे जलसे में। और पिछले 4-5 साल से ये जलसा जो है रेनी सीज़न में आ रहा, तो हम लोग जो है बेहतरीन, आप देख सकते हैं कि पूरा वाटर प्रूफ टेंट डाले हैं, ऐसा जैसा कि एक RCC का स्लैब डाल देते, एक खतरा पानी अंदर नहीं आएगा जलसे में। और बड़ा वास्ट इंतज़ाम करें। देखें, ख़वातीन का स्पेशल इधर राइट साइड में जो है ख़वातीन का एक स्पेशल वो बनाया जा रहा है, ताकि पर्दे में भी रहे और वो जलसा भी सुने। और तकरीबन सोशल मीडिया पे इसका लाइव टेलीकास्ट है। अगर आप लोग भी कोई लाइव टेलीकास्ट करना चाह रहे हैं तो हमारा लिंक हम देते, आप लोग उसको वो कर ले सकते हैं। तो स्पेशल एक टीम है जो लाइव टेलीकास्ट करने के लिए हम रखा गया है। बहरहाल जितने भी लोग इस पूरे जलसे में हमारा ताउन करें, हम आप लोगों के द्वारा फ़र्दन तो उनका शुक्रिया अदा नहीं कर सकते, उन तमाम का हम शुक्रिया अदा करते हैं जितने लोग इसमें ताउन करे हैं, काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला उन तमाम को सवाब जारिया दे। और फिर से मैं दोबारा आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि हर साल आप लोगों का भी ताउन रहता है इस जलसे में। इंशाल्लाह इस साल भी उम्मीद है कि आप लोगों का ताउन रहेगा। और आज ही अभी मुझे पुलिस डिपार्टमेंट से और ट्रैफिक वालों से बातचीत हुई, बल्दिया के ऑफिसर्स भी आए स्पेशल, क्योंकि बारिश का सीज़न है। तो टॉयलेट्स का, टेम्पररी टॉयलेट्स का भी हम इंतज़ाम किए हैं, ताकि अवाम जब जलसे में सुनने आए तो उनको कुछ तकलीफ़ नहीं होना। तमाम तर इंतजाम हो गए हैं। मैं गुजारिश करूंगा हमारे सदर इस्तेमालिया से कि आप जी, आने वाले लोग जो दूर दराज से लोग आते हैं उन लोगों के लिए वो बंद है, वो नहीं बोलने का। जी सर, स्टेज के पीछे रहता हो इंतजाम हर साल। जो दूर दूर से मतलब जलसे में मिलने के लिए जो लोग लेके आएंगे उनके लिए क्या हिदायत होगी, जैसे कि नारेबाजी वगैरह? नहीं, आप ये देखिए, क्योंकि कल शाम से ही, कल बाद नमाज मगरिब से ही लोग जो है जुलूस निकालना शुरू कर देते। ख़ास तौर पर नौजवान जो बच्चे हैं वो कल से शुरू कर दिए, गाड़ियों के मफलर निकालना, गाड़ियाँ रेस करना। तो जो बिल्कुल ये फर्स्ट टाइमर से लोग जो जुलूस में हिस्सा ले रहे हैं, मैं तमाम उनके जिम्मेदारों को, बड़ों को, कि आप अपने नौजवानों पे निगरानी रखिए। एक मुक़द्दस जुलूस है ये, अगर जुलूस में शिरकत कर रहे हैं तो उस मुक़द्दस जुलूस को पामाल मत करिए, क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है वो आम इंसानियत के लिए। आप कोई ऐसी हरकत ना करें कि अगियार को इसकी तकलीफ़ हो। आप कोई ऐसी हरकत ना करें, महल्ले में एक हार्ट पेशेंट है, अब आप मफलर निकाल के गाड़ी का, 4 पुट्टे अगर मफलर निकाल के गाड़ियों का रेस करेंगे तो कितनी तकलीफ होंगी वो हार्ट पेशेंट को, बताइए आप। आपका ही भाई है, उन्हें भी कलमा को भाई है। आप जब रास्ते से गुजर रहे हैं, आप व्हीलिंग कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता आप देखिए पिछले 1 हफ्ते में 7 या 8 नौजवान बच्चे मर गए। शाहीन होटल कने 3 एक्सीडेंट हो गए, ब्रिज कने 2 एक्सीडेंट हो गए। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि जो कल बच्चे जुलूस में जाएंगे, परसों, कल से शुरू हो जाता शाम में मगरिब से, परसों जो जुलूस में जा रहे हैं, अगर बच्चे अंडर एज है तो उनको आप गाड़ी बिल्कुल मत दीजिए। अगर छुपा के चोरी से या दोस्त अहबाब की गाड़ी लेके जा रहे हैं तो बच्चा अगर घर में नहीं दिख रहा, तो तमाम बड़ों से मेरी गुजारिश है
کہ آپ لوگ نکل کے ان کی سرپرستی کریے, روکیے مت, جلوس میں جانے دیجیے, مگر آپ کی نگرانی میں ہونے دیجیے جو بھی کام ہو رہا ہے. آپ دیکھیے لاسٹ ٹائم کا چھوٹا سر کا واقعہ, چھوٹا سر کا اگر خدا نہ خواستہ اگر ہمارے اس وقت ہماری جو ڈی سی پی ساؤتھ زون میڈم ہے اور ہمارے اس وقت کے ایڈیشنل کمشنر جہانگیر صاحب تھے اور کمشنر آف پولیس وہاں پر موجود تھے, چار مینار کا نے جو واقعہ پیش آیا, تھوڑی دیر کے لیے اگر وہ ڈی جے میں جو آنچ لگی, بازو کے ایک عبادت گاہ تھا, بازو کو ایک غوث پاک کا چلا تھا, درگاہ ہے وہاں پر, ایک مندر ہے, اگر وہ فلیئر اپ ہو جاتا تو میں سمجھتا ہوں پھر آنے والے 10-15 سال میں آپ کو جلوس کا پرمیشن نہیں ملتا. تو اللہ بہت بڑا فضل کیا, ہم لوگ بچ گئے وہاں پر یہ واقعہ ہونے سے. تو انشاءاللہ تمام بڑوں سے, مساجد کے کمیٹیوں سے, مصلیوں سے میری گزارش ہے کہ بچوں پر نگرانی کریے, آپ ان کو روکیے مت, جانے دیجیے جلوس میں, لیکن آپ کی سرپرستی میں ان کو بھیجیے. شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجلس بچاؤ تحریک کے زیر اہتمام 34واں جلسہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اسی گراؤنڈ پر چنچل گوڑا جونیئر کالج پر منعقد کیا جانے والا ہے. اور یہ جلسہ ایک شہر حیدرآباد کا ایک بہت ہی تاریخی جلسہ رہا ہے, جس کی بانی مرحوم امان اللہ خان صاحب, صدر مجلس بچاؤ تحریک, فارمر ایم ایل اے, انہوں نے اس کی بنیاد ڈالی تھی. اور الحمدللہ اس کے بعد سے الحمدللہ یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. اور تمام مسلکوں کے جو ہے یہاں پر علماء اکرام یہاں اس جلسے سے خطاب کرتے ہیں. اور الحمدللہ تقریباً شہر حیدرآباد کے علاوہ, اضلاع کے علاوہ بھی, ریاست تلنگانہ کے علاوہ ہندوستان کے مختلف ریاستوں سے اسلامک اسکالرس جو ہے اس کو خطاب کرتے ہیں. تو بہرحال میں ایک مختصر سا ایک میسیج یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو محسن انسانیت ہیں, آپ کا جو میسیج دینے کے لیے جو مختلف جو ہے نا انداز سے اسکالرس کے ذریعے اور نعت پاک کے ذریعے یہاں پر جو ہے نا تمام جو شرکا ہے اور جو ہے نا جو تشریف لاتے ہیں یہاں پر پیارے نبی کے اس جلسے میں محظوظ ہوتے ہیں. اور میں یہ درخواست کرتا ہوں تمام مجلس بچاؤ تحریک کے قائدین سے, ورکر سے, اور جتنے چاہنے والے ہیں, اور انہوں سب اپنی اپنی ذمہ داری ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے تعداد میں یہاں پر جو ہے نا شرکت کریں. اپنے دوست احباب کو, اہل خاندان کے ساتھ, خواتین کے لیے جو ہے نا پردے کا انتظام کیا گیا ہے. تو آپ لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی میں درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس کی اچھی تشہیر کیجیے, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جلسہ بڑا کامیابی کے ساتھ اختتام تک پہنچے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور بہت ساری جو ہے سہولتوں کا بھی جو ہے نا جتنے بھی آئیں گے اس جلسے میں ان کے لیے سہولتوں کا بھی انتظام کیا گیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ایک مرتبہ درخواست ہے میرے تمام تحریک کے جو ہے رفقاء کار سے کہ وہ اس جلسے کو جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے نا کامیاب کرنے کے لیے یعنی ملت اسلامیہ کے اور پیارے نبی کے پروانوں کو یہاں پر جمع کریں. شکریہ. السلام علیکم. انشاءاللہ تعالیٰ عشاء کے فوراً بعد قرأت کلام پاک سے آغاز ہوگا, 8:15 سے شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ.